आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, लगभग 13,91,412 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। कहने को बहुत आसान है कि आंगनवाड़ी वर्कर गांव-गांव में रहती हैं, लेकिन उनका काम जो है मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम होता है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशना, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी सहायिका, आशा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। उनके बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल, उनके मानदेय की बढ़ोतरी, उनके साथ साथ क्या है, सब कुछ चर्चा करेंगे। आप सभी बहनें अंत तक जरूर बने रहिएगा। किसी भी बहन ने अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया ICDS ज्ञान को, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं क्या है अपडेट। तो जब कोरोना के दौरान आपदा आई, तब ये इस देश की जनता, इस देश की पॉलिटिकल क्लास, इस देश के ब्यूरोक्रेटिक क्लास को अंदाजा हुआ कि जो गांव देहात में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, वो कितनी चरमराई हुई हैं। जो गांव देहात में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जिसको आशा वर्कर के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स में, और ये आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स, इन्होंने जो है देश में कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत काम किया, चाहे सैनिटेशन वर्कर्स हों। मैं कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम इसको, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ये देश की आम जनता के लिए, देहात में रहने वाले लोगों के लिए एक तरीके से अस्पताल का, स्कूल का, उनके पालन पोषण का, बेसिकली ये गाइड है, ये सेकंड मदर, ये पेरेंट्स के रूप में काम करती हैं, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं और उनके हेल्पर्स होती हैं। लेकिन जो डेटा यहां उपलब्ध है, मैं वो बातें रिपीट करना नहीं चाहता जो कई माननीय सांसदों ने